हेलो दोस्तों, कैसे हो? जैसे मैं बढ़िया होंगे तो मैं चुका वीडियो लेके गाइस आज मैं जो पोल में। और भाई थोड़ा सा पीछे मैं मुड़ के क्या देखता हूँ कि भैया 3-4 स्कोर्स आ रही है यहाँ पे। तो गाइस जल्दी से लैंडिंग करते हैं और भाई गन के लिए भटकते हैं इधर और फिर चलेंगे बंदों की तरफ। अब यहाँ पे गाइस मेरे को स्कारलेट मिल जाती है और भाई साइड में कुछ बंदे थे। अब यहाँ पे गाइस मैंने कहा एक बंदा नॉक कर देता हूँ और भाई दूसरे को डैमेज देने की कोशिश करता हूँ। और इन वाले भैया जी को भी मैं डैमेज देता हूँ अच्छा खासा, लेकिन ये भी भाग जाता है इधर से। अब यहाँ पे गाइस मैं इसकी पेटी खोल कर देखता हूँ, लेकिन भाई उसमें तो कुछ भी नहीं था, बाल बाल पड़े थे भाई, जो कि मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए। अब यहाँ पे गाइस मेरे को एक बंदे के फुटस्टेप्स आते हैं, ऊपर कंटेनर पे खड़ा था बेचारा अपनी जान बचा के। और फिर साइड में भैया फायरिंग होने लगती है, तो भाई चलते हैं वहां पे। अब यहाँ पे गाइस मैं एक बंदे को खत्म कर देता हूँ, दूसरे वाले को नॉक कर देता हूँ, जो कि शायद कंटेनर के ऊपर खड़ा था पहले। और सामने से कुछ बंदे इतने में रश मार देते हैं, तो भाई निपटाते हैं इन्हें भी। अब शायद इन भेजी को मेरा नहीं पता था, तो यहाँ पे ये बंदा रिवाइव करने आ रहा था अपने बंदे को, लेकिन भाई इसको भी खत्म कर देता हूँ मैं। तो भाई वेयर हाउस से फायरिंग की साउंड आई थी, तो भाई देख के रहना पड़ेगा, लेकिन मेरे को लूट भी चाहिए। अब यहाँ पे गाइस मेरी स्कारल में 3 गोलियां थी और भाई 3 गोलियों में मेरे को खत्म करना था बंदा, और जो कि हो भी जाता है। यहाँ पे हेडशॉट पड़ जाता है बंदे को एक। अब यहाँ पे गाइस एक बंदा थर्ड वाले वेयर हाउस में जाता है, जिसको मैंने देख लिया था। तो यहाँ पे गाइस मैं यूएमपी लेता हूँ पहले तो, कि भाई स्कारल रखने का कुछ फायदा नहीं, भाई एमो तो थे नहीं। और फिर गाइस इस वाले बंदे को देखते हैं, जो कि यहाँ पे नागिन बनने जा रहा था। शायद बेचारे पे कुछ नहीं है, लेकिन जब डब्बा खोलता हूँ तो माल तो था खैर बंदे पे। तो शायद भैया यहाँ पे नागिन बन के हमें डसने का प्लान था बंदे का। अब यहाँ पे ये बंदा किसी के ऊपर फायरिंग कर रहा था और मैं साइड से नॉक कर देता हूँ और जाके रश मार देंगे। और वहाँ पे गाइस 2 स्क्वाड भी हो सकते हैं, क्योंकि भाई ये बंदा किसी पे फायरिंग कर रहा था, इसका मतलब क्या पता दूसरी स्क्वाड हो और इसकी स्क्वाड अलग हो। तो भाई देख के रहना पड़ेगा थोड़ा सा, कभी भैया बीच में पिस जाए हम। और हाँ गाइज मैं नोनो लाइव पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ शाम को 8 बजे से, तो वहाँ पे गाइज आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो मेरा लाइव गेम प्ले देखने के लिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे गाइज मेरे को इसके और बंदे तो दिखते नहीं है, इसको मैं फिनिश कर देता हूँ यहाँ पे। और भाई जैसे ही मैं वेयर हाउस के अंदर जाता हूँ एकदम भैया फुटस्टेप्स आने लगते हैं कंटेनर के साइड से। तो यहाँ पे थोड़े से टीपी पे लेते हैं। मतलब यहाँ पे इसके 2 बंदे मर चुके थे, एक बंदा नोक पड़ा था, हेल्प कर रहा होगा, लेकिन भैया जी नहीं, लूटने में व्यस्त थे यहाँ पे। तो शायद से बंदा रैंडम होगा, क्योंकि भाई बिल्कुल परवाह नहीं करता है अपनी टीम की। वैसे कुछ रैंडम यार अच्छे भी होते हैं, वो तुम्हारा साथ देते हैं लास्ट तक, लेकिन कुछ भाई बहुत खतरनाक होते हैं कसम से। अब यहाँ पे गाइस मैं थोड़ी सी लूट वूट करता हूँ और भाई निकल लेता है फिर। लेकिन गाइस उससे पहले बात कर लेते हैं अपने आज के स्पॉन्सर की। तो गाइस यहाँ वेबसाइट का नाम है 1xbet। यहाँ पे आप क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेनिस और ई स्पोर्ट्स में भी बैट करके पैसा कमा सकते हो। और यहाँ पे गाइस आपको 7,000 रुपए तक का बोनस मिलेगा अपने पहले डिपॉजिट में, अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो हाँ यार, अगर आपको इन चीजों का शौक है तो 1xbet को ट्राई करना, और अगर पसंद आए तो भाई आगे भी यूज कर लेना। इसकी लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। अब यहाँ पे गाइस हम आते कोचिंग की में, सामने एक डासिया खड़ी थी ट्रिपल स्टोरी के साइड में, जो कि स्पॉन तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे बंदे होने के चांसेस है, और भाई एक डब्बा भी पड़ा था। तो यहाँ पे गाइस थोड़ा सा मैं राउंड मारता हूँ, और सामने की तरफ मेरे को भैया जी दिखते हैं, जो कि बहुत तेज भाग रहे थे। मिल्खा सिंह की आत्मा आ चुकी थी इसमें। तो भाई ये नोक होके हवा में कैसे उड़ गया भाई? अरे नौकर, अबे अरे भाई ओपी रिएक्शन था इस बंदे का कसम से। अब ये 100 आरपी वाले भैया जी भी आते हैं रश मारने, लेकिन भाई इसको भी खत्म कर देता हूँ। और भाई उस बंदे का रिएक्शन मस्त लगा तो भाई एक लाइक मार देना। अब यहाँ पे मैं लूटने जाता हूँ इस बंदे की क्रेट, लेकिन भाई सामने से फुटस्टेप्स आता है ब्रोकन वॉल के पास से। तो मैं जल्दी से कवर में जाता हूँ और भाई फ्लैंक करते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे गाइस मैं प्रोनिन शूट का उपयोग करता हूँ और भाई बंदे को खत्म कर देते हैं। तो आजकल गाइस मैं देख रहा हूँ कि भाई 50% लोग बिना सब्सक्राइब करे वीडियो
तो यार आ चुके हैं वीडियो के साथ वापस। देखो यार पबजी में जब भी आप मरते हो तो अपनी किसी गलती के कारण मरते हो, और सही प्लेयर वही है जो अपनी गलती को अगली बार सुधार ले। ये वाली वीडियो में मेरे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि इस जगह पे मैंने गलती करी है और उसी गलती को मैंने अगले पल सुधारा भी है। फिलहाल रोजो को उतरे थे, यहाँ पे कोई भी टीम नहीं उतरी थी, तो हमारे लिए एक अच्छा मौका था कि भाई एक आराम से बढ़िया गन लूटें और उसके बाद जो यहाँ पे से किसी दूसरी टीम पर रश करें। लेकिन अगर हम ज़्यादा टाइम लगाते तो बाद में बंदे ही नहीं बचते। दैट्स वाई जो हमने मोटी मोटी गन उठाई और यहाँ पे पीछे गैराज है जहाँ से हमने गाड़ी उठाई और सीधा आ जाते हैं स्कूल पे। अब पीछे से फायर आ रहा था स्कूल की साइड से, तो हमने सोचा कि चेक कर लेते स्कूल में, और किस्मत हमारी अच्छी थी। अबे ये जो दो बंदे थे ये शायद उतरे थे स्कूल में जहाँ पे इन्होंने अच्छी खासी लूट करी। उसके बाद एक बंदे ने सोचा होगा कि मैं गाड़ी लेके आता हूँ, लेकिन गलत फंस जाता है यहाँ पे बंदा और बूम हो जाता है इसके साथ। पहले इसका दूसरा टीम अभी भी स्कूल के अंदर है और वो कहीं पे भी हो सकता है। थोड़ी देर के तो अपनी जगह पे एकदम कायम रहता है, वहाँ से निकलता ही नहीं है। लेकिन जैसे मैंने उनको फिनिश किया, वो वाले बंदे को भी जो है बाद में बाहर निकलना ही पड़ता है। और देखो कैसे भरते हैं ये वाले बंदे को। और यार फाइनली ये वाले बंदे को भी इजीली मार दिया। और ये वाली जो पहली टीम है इसको हमने खत्म कर दी सबसे पहले। तो इनके पास जो भी लूट थी वो लूट लेते, क्योंकि हमने जो अच्छे से लूट नहीं करी थी। और यही वो टीम थी जिसको मार के हमने थोड़ा बहुत अच्छे से लूट करी, ग्रेनेड उठाए। अब आते हैं हम रोजोक में। यहाँ पे भी एक टीम थी जो दूसरी टीम को अभी भी मार के जस्ट इस बिल्डिंग से उनके कुछ फुटस्टेप आते हैं। अब यहाँ पे जो है ये बंदे पहले तो दूसरी बिल्डिंग में चले जाते हैं और वहाँ पे जो है सीढ़ियों पे वेट करने लग जाते हैं। तो मैं अपनी टीम को बोलता हूँ कि तू सीढ़ी पे जा, और जैसे भी सीढ़ी पे आएंगे तो मुझे बताना, मैं नेट फेंकूंगा। लेकिन यार पहले नेट के टाइम इन दोनों की किस्मत थोड़ी सी बढ़िया थी। अब समझ आता है कि वहाँ पे दूसरा नेट आ सकता है, इस वजह से वो बढ़िया सी पोजीशन लेके बैठ जाते हैं। और दूसरा नेट क्योंकि कुक हो चुका था तो मैंने सोचा यार अब कैंसिल करके क्या फ़ायदा, फेंक ही देते हैं। अब ये सेकंड बिल्डिंग में छुपे हुए थे जहाँ पे बहुत ही बढ़िया पोजीशन लेके बैठे हुए थे। तो मैंने हल्का सा दिमाग लगाया, एक बंदा जो इस तरफ था, मैंने यहाँ से देखा, वो समझ गया कि इस तरफ बंदे आ चुके हैं। लेकिन मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि तू उस तरफ जा, उसको पता लग चुका है। जैसे मेरा टीम उधर गया, अब देखो उसको लगा कि वो उधर है और यहाँ से देखो कैसे मारते हैं ये वाले बंदे को। और यार ये वाली टीम को भी इजीली मार दिया। अब इनकी गलती यहाँ पे ये थी कि ये अटैकिंग होने की बजाय थोड़ा सा डिफेंसिव हो गए, और जहाँ पे हमको इजीली रोक सकते थे सीढ़ियों पे खड़ा हो गए, वहाँ से ये लोग हट जाते हैं और दैट्स वाई इजीली मार दिए गए। खैर जो मैंने यहाँ पे जो है थोड़ी स्ट्रिक लगाई है वो आप भी यूज़ कर सकते हो कभी कभी। एंड उसके बाद हमारा प्लान था कोचिंग के आने का, लेकिन इस जगह पर आ जाते क्योंकि फायर हो रहा है और पूरा का पूरा मैच जो है अब इसी जगह पर ख़त्म होने वाला है। अब यहाँ पे जो है ये लोग फ्लेयर चला देते हैं और इतनी टीमें आती हैं, ऑलमोस्ट मरने वाले थे हम। फिलहाल सबसे पहले तो आ रही थी ये वाली टीम को ख़त्म करने की, इसके बाद बहुत सारी टीमें आने वाली है। और देखो जस्ट आप, अब यार कुल मिला के ये वाली टीम को भी मार दिया। लेकिन इन लोगों ने जो फ्लेयर चलाई थी उससे पहले कि हम वो वाली फ्लेयर को लूट पाते, इतने में मेरा टीममेट बोलता कि यहाँ पे एक और टीम आ चुकी है इसी टॉप को लूटने के लिए, और वो जस्ट वहाँ पे ओपन से क्रॉस कर रहे हैं। तो देखो कैसे भरते हैं ये वाले बंदे को। अब इसको नॉक करने के बाद सबसे पहले बारी थी इसके दूसरी टीम को पूरा का पूरा फिनिश करने की, बट मैं वहाँ पे अकेले नहीं जाना चाहता था क्योंकि वहाँ पे रिच थी और वहाँ पे टीवी भी ले रहा था, तो मेरे को इजीली नॉक करके फिनिश भी कर सकता था। लेकिन इतने में ऊपर से थर्ड पार्टी होती है और ये वाली टीम भी मारी जाती है। लेकिन जो थर्ड पार्टी करने वाली टीम थी अब वो हम पे रश कर चुकी है और उन्होंने जो है फ्लेयर भी लूट ली है। मतलब जिस फ्लेयर को मारने के लिए हमने दो टीमों को मारा, वो वाली टीम आती है तीसरी टीम और फ्लेयर लूट जाती है। फिलहाल बारी थी वहाँ पे उनको मारने की। अब देखो यार यहाँ पे हम ओपन में आगे जा सकते थे, लेकिन मैंने अपने टीममेट को बोला कि भाई थोड़ा सा रुक जा, वो शायद टीवी भी ले रहे होंगे वहाँ पे, तो नेट फेंक के दिखता हूँ और ये वाला ट्रैक जो है अपना सक्सेसफुल होता है। उससे पहले कि मैं दूसरा नेट फेंकूँ एक और बंदा दिखता वहाँ पे, और जितना डैमेज इसने मेरे टीममेट को दिया उतना ही डैमेज मेरा नेट जो है इस बंदे को दे देता है। अब इसके मरने के पूरे चांसेस थे, लेकिन एक बहुत ही लंबी रेस स्टार्ट होने वाली है इस जगह से। और यार कैसा लगता है जब आप एक बंदे के पीछे आधे घंटे से पड़े हो, लेकिन आपका एक टीममेट एक बुलेट मार के उसका किल चुरा ले। फिलहाल हम जा रहे थे इस तरफ क्रेट लूटने और पीछे से गंदा वाला फायर आता है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा यहाँ पे बहुत सारी टीमें आने वाली है क्योंकि फ्लेयर चली थी, तो फ्लेयर का धुआं अभी भी आ रहा था, तो टीमें जो है अभी भी अट्रैक्ट हो रही थी। अब एक टीम और आ जाती है। लोकेशन तो इतने अच्छे से मालूम नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा यार नेट वेट फेंकते थोड़ा सा धमाका होगा तो काम चलेंगे। और एक बंदा दिखता भी मेरे को। अब देखो कैसे भरते वो वाली टीम को।